स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो बात भैया चल रही है हमारी आज एक यूनिट की बात है और ये यूनिट कहलाती है परसेंटेज यूनिट। कौन सी यूनिट? परसेंटेज यूनिट। ठीक है। तो परसेंटेज यूनिट का क्या मतलब, बात है नहीं भैया। परसेंटेज यूनिट का क्या मतलब है मैं समझाता हूं आपको। कुल मिलाकर के 4 चैप्टर इस यूनिट में आते हैं। कितने चैप्टर? 4। नंबर 1 खुद परसेंट एक चैप्टर होता है, परसेंट यानी प्रतिशत। नंबर 2 प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, लाभ हानि। ठीक है, ये एक चैप्टर होता है। नंबर 3 एसआई, साधारण ब्याज, और एक होता है भैया एससीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुल मिला के ये 4 चैप्टर यूनिट में काउंट होंगे, जिसमें से पहला चैप्टर परसेंटेज की बात होगी। ठीक है, तो हेडिंग लगा दो भैया परसेंट। सैटरडे टाइप कुछ नहीं है, चिन्नी सी बात है। अब चिन्नी सी बात के लिए सोमवार का महंगा दिन खराब नहीं कर सकते हम। सोमवार का कीमती दिन इतनी चिन्नी सी बात के लिए खराब नहीं करेंगे। कोई बड़ी सी बात होती तो कर देते। ये सोमवार का दिन कुर्बान नहीं होगा चिन्नी सी बात के पीछे ना। वो तो शनिवार का दिन ही जाएगा उसमें। चिंता मत करना, हमें सब पता रहता है, दिमाग में यहाँ चलता है सब। ठीक है, सैटरडे में खेल खत्म। हाँ जी। तो हेडिंग लगेगी परसेंट। लग गई। तो 4 यूनिट में 4 चैप्टर, परसेंट, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई। वो लासा मासा में आप जो कह रहे हो ना, जो एक दो चीजें रह गई हैं, वो कुछ नहीं है। सोमवार का कीमती दिन कितनी सी बात के लिए जाया नहीं किया जाएगा। ठीक है, शनिवार में डाउट लगेंगे सब खत्म कर दूंगा। ठीक है, हो गया। तो तो बात हुई प्रतिशत। तो अब इस परसेंट को पहले तो बात करें ना अगर इसकी कि क्वेश्चन, तो अगर किसी भी एग्जाम की बात करें ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस यूनिट से आते हैं वो यूनिट है परसेंट। अगर आप क्वेश्चन काउंट करें ना कि किसी पेपर में किस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, तो एक परसेंटेज ऐसी यूनिट है सबसे ज्यादा क्वेश्चन दे जाती है आपको। परसेंटेज यूनिट अकेली बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे जाती है। वैसे नॉर्मली देखेंगे हर यूनिट से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन परसेंटेज यूनिट जो है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एक अकेली यूनिट जो है आपकी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत देके जाती है। ठीक है, और परसेंटेज महत्वपूर्ण है, समझनी है। कई सारे लोग कहते हैं साहब परसेंटेज हमें समझ में नहीं आती, कई बार पढ़ ली। ऐसी बातें सुनी है मैंने, परसेंटेज कई बार पढ़ ली तो समझ में नहीं आती। ऐसी कोई बात है किसी के संग? मन में होगी, कोई बात नहीं, बोल नहीं रहे हैं तो, है ना। ये जब पढ़ ली पता नहीं क्या हो जाता है। चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैथ्स में सबसे आसान तो वैसे गणित ही होता है, और उसमें भी अगर कुछ भी आसान है तो परसेंटेज यूनिट सबसे आसान यही है। और आप इस बात को फील करेंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, सबसे आसान यूनिट है परसेंटेज यूनिट। ठीक है, उसमें भी परसेंटेज चैप्टर, क्या कहने। और वैसे भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, या कुछ भी करें, परसेंटेज ये चीज तो हमारे व्यवहारिक जीवन में है। किस चीज में परसेंटेज नहीं निकालते हम लोग? हर चीज में परसेंटेज की रोल आता है। तो ये तो प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रतिशत। तो परसेंट या प्रतिशत या परसेंट का ये निशान, तीनों, इन तीनों की अगर हम बात करें, सभी ऑनलाइन में लोगों का स्वागत। मोहित चौधरी, आदित्य कुमार, आकाश, पुष्पेंद्र, पिंटू, मोहित, वेरी गुड मॉर्निंग। परसेंट की अगर हम बात करें, तो ये परसेंट हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, या सिंबल बना दो। इन सब का जो मतलब है, इन सब का मतलब होता है 1/100। जब भी ये शब्द हटेंगे तो वहां 1/100 आएगा। जब भी ये शब्द हटेंगे वहां क्या आएगा? 1/100। यानी कहा जाता है कि 100 पर की गई कैलकुलेशन, 100 पर की गई गणना परसेंट कहलाती है। क्या होता है परसेंट? 100 पर की गई गणना, 100 पर की गई कैलकुलेशन या गणना जिसका आधार 100 हो, 100 पर की गई कैलकुलेशन क्या कहलाती है? परसेंट। माना कि आप किसी दुकान में जाते हैं,
दुकानदार आपको कुछ डिस्काउंट का ऑफर देता है कि ये सामान इतने का है लेकिन मिलेगा इतने का, ये सामान इतने का है लेकिन मिलेगा इतने का, कई बार डिस्काउंट होता है। तो एक तरीका, बातें नहीं करें, एक तरीका कि दुकानदार आपके साथ साथ रहे, आप बताते जाए भैया ये सामान कितने का है, इतने का पड़ेगा, कितने का, डिस्काउंट करके बता दे इतने का। फिर दूसरी चीज की आप रेट पूछे, तीसरी चीज की रेट पूछे, 5-10 चीजों के रेट पूछ के आपके ठीक है भाई साहब आएंगे कभी, 5-6 चीजों के रेट पूछ के आएंगे भाई साहब कभी आएंगे, ठीक है। दुकानदार का टाइम भी खराब, एनर्जी खराब, नतीजा कोई फायदा नहीं मिला। दूसरे ग्राहक के संग वही हुआ, दूसरे ग्राहक के संग वही हुआ, सामान कितने का, ये इतने का पड़ेगा, कितने का, इतने का, सब कुछ हो गया। फाइनली लेंगे भाई सब, अभी अभी बच्चा आया नहीं है गांव से, आएगा तो साइज का परेशानी होगी, बाद में ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे कोई गड़बड़ डाल दी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दुकानदार हो गया परेशान। वो दुकानदार थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने क्या किया, बोर्ड टांग दिया, डिस्काउंट कितना, लो जी भैया 20%। किसी ने पूछा भैया डिस्काउंट ये कितने का, भैया ये है 20%। इसका मतलब है 100 पर की गणना कैलकुलेशन कहलाती है। तो 20% का मतलब 100 पर की गई गणना को ही तो परसेंट कहते हैं। तो 20% इसका मतलब हुआ 100 पर 20, 100 पर 20 का डिस्काउंट, इसी को तो 20% कहेंगे, 100 पर की गई कैलकुलेशन को ही परसेंट कहते हैं। तो उसने एक बोर्ड लटका दिया, वो परेशान हो गया, बार बार आते जाते आते जाते, खरीद भी रहे नहीं है और इतनी परेशानी भी कर दे रहे हैं। होते हैं कई सारे लोग, आप कोई सामान लेने जाएंगे, देखेंगे आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, इसका रंग दिखाओ, इस डिजाइन में ये कलर, इस कलर में ये डिजाइन, इस कलर की ये डिजाइन का ये साइज है ना, वो ऐसा करके फिर वो, अरे भाई सब पसंद तो आ रहे हैं, बस कलर ये होता ना ऐसे। तो ऐसे करके दुकानदार परेशान, उसने बोर्ड लगा दिया 100 पर 20। अब अपने आप हिसाब लगा लो, 20% डिस्काउंट, दुकानदार बैठे गद्दी पे। अब आपने देख लिया 100 का सामान है तो 20 का डिस्काउंट, 200 का है तो 40 का, दुकानदार को नहीं आना पड़ा ना, 300 का है तो 60 का, अपने आप हिसाब लगा लो, 400 का है तो 20 चौक 80 का डिस्काउंट। तो एक बार में आसान हो गया ना काम। तो 20% डिस्काउंट, 100 पर की कैलकुलेशन को परसेंट कहते हैं। पर इतनी सी तो बात है, सिर्फ इतनी सी बात है, 100 पर की कैलकुलेशन परसेंट, उसने डिस्काउंट 20% लिखा और बैठ गया, मतलब 100 पर 20 माना जाएगा इसे। क्या माना जाएगा, 100 पर 20। अपने आप हिसाब लगा लो, 100 का है तो 20 रुपए कम, 200 का होता तो 40 रुपए कम, 300 का होता तो 60 रुपए कम, बस खत्म कहानी। कितना तो आसान है, सही है। तो बस बिल्कुल आसान सी बात है, 20% 100 पर 20। इसीलिए इसीलिए जहां से प्रतिशत, परसेंट या सिंबल हटाएंगे 1/100 आएगा, ठीक है। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ऐसा ही बराबर PRT/100, यानी साधारण ब्याज, ये आएगा आगे जाके, मतलब एक रेफरेंस ले रहा हूं मैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये बताइए, मूलधन रुपए में होगा जो भी होगा, समय जितना होगा वर्ष में होगा, दर जो होती है वो रेट जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, परसेंट में होता है। रेट, रेट जो होता है वो परसेंट में होता है, रेट जो होता है रेट नहीं होता, वो एक्चुअल में R% होता है। जैसे 15%, 10%, 12%, लेकिन आप लिखते तो केवल 15, 12 या 10 ही है। मान लो ब्याज की दर 15% है, तो आप 15% लिखते हो या 15, फिर परसेंट का आ गया ना नीचे 100, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ब्याज की दर 15% होती है, 15 नहीं होती है, लेकिन हम 15 ही लिखते हैं क्योंकि उस परसेंट के सिंबल को रिप्लेस कर दिया ना 100 से, तो इसीलिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही बात हुई ना कि परसेंट का सिंबल बराबर है 1/100 के, ठीक है। ऐसे ही एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ेंगे हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज में जाएंगे। तो ये अभी जरूरत नहीं फॉर्मूले की, याद नहीं करना, अभी रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये आपने कभी ना कभी तो पढ़े होंगे, अभी याद नहीं करना, याद तो हम मुझे पढ़ाएंगे तो हम सब करवा देंगे। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए बराबर P 1+R/100 की पावर N या T, जो भी लगाओ, ठीक है। तो जिसमें मिश्रधन बराबर, ये फॉर्मूला किसका होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, मिश्रधन बराबर मूलधन 1+ दर बटे 100 और पावर होती है समय। ये फॉर्मूला पढ़ा गया होता है। तो इसमें जो दर होती है ना, रेट, वो R नहीं होता, एक्चुअल में तो R% होता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर।
5%, 4%, 10%, लेकिन आप लिखते तो 5 या 4 या 10 ही है ना। क्यों? क्योंकि परसेंट का सिंबल हो गया 1/100, तभी तो नीचे 100 आ गया। परसेंट का सिंबल रिप्लेस होता है 1/100 से। और क्यों? क्योंकि 100 पर की गई कैलकुलेशन को ही तो परसेंट कहते हैं। 100 पर की गई कैलकुलेशन को ही तो परसेंट कहते हैं। जिस कैलकुलेशन का आधार 100 होगा सिर्फ वही कैलकुलेशन परसेंट है, अन्यथा नहीं है। बस इतनी सी तो बात है। और 100 पर कैलकुलेशन करना कौन सी बड़ी बात है? लोग लाखों करोड़ों हजारों की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तुम्हें तो 100 पे करनी है। ये तो बहुत आसान है 100 की कैलकुलेशन। 100 के नोट पे तो हम लोग हिसाब बना ही लेते हैं, 100 रुपए का तो पूरा बजट बनाते हैं। बेटा 20 रुपए की नमकीन ले आइयो, कॉफी ले आइयो, ठीक है, सब हिसाब बनाते हैं 100 रुपए के नोट में ही व्यवस्था है ना। तो 100 की कोई दिक्कत नहीं है, 100 में क्या है। चलिए यहां तक बात समझ गए। तो ऐसे ही जब ये लिखा 20%, 20%, 20% का जो मतलब होगा, डिस्काउंट कितना परसेंट दुकानदार ने दिया? इसने दिया 20%। 20% का मतलब होता है 20/100। तो बटे 100, 20 का 20% के लिए 100, 20 का 20% के लिए 100। इसीलिए सारी चीजें किसके बराबर हैं? 1/100। तो चाहे तो हिंदी में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो या सिंबल में लिखा हो, जब भी ये रिप्लेस होंगे तो 1/100 आएगा। इतनी सी बात समझ गए? ठीक है। तो ये मतलब है परसेंट के सिंबल का। ठीक है भैया। राजेश चौधरी, उमा यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हुई, वो क्या? वो ये कि अगर हमने कहीं लिखा 20%, तो अब हम समझ गए हम इस 20% को लिख सकते हैं 20/100। एक ही बात हुई ना, 20% को 20/100। अच्छा ये बताओ, दशमलव का एक कंसेप्ट होता है कि जितने जीरो उतने पॉइंट। ऐसा कुछ सुना होगा आपने कि जितने जीरो उतने पॉइंट, या जितने पॉइंट उतने जीरो, दोनों बातें हैं। तो इसमें कितने जीरो हैं? दो। तो अगर पॉइंट लगाना चाहूं तो कितने पॉइंट लगा दूंगा? 2 पॉइंट लगा दूंगा। तो इसको दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं, या तो 2 जीरो के 2 पॉइंट, 0.20, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसा करो 20 पंजे 1/5 भी लिख सकते हैं, यानी 20% को 20/100 लिख सकते हैं। यहां से आप पॉइंट में ले जाओ 0.20 या 0.2, या 20 पंजे 100 1/, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां तक बात समझे? इसके बाद आपको अगर थोड़ा सा रेशो के बारे में जानकारी हो, ठीक है, ना हो तो रेशो हम पढ़ेंगे, परसेंट के बाद रेशो ही पढ़ेंगे हम लोग, कि 1/5, 1/5 को अगर रेशो में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 1/5 को रेशो में लिख सकते हैं 1:5। 1:5 या 1/5 दोनों बातें एक ही होती हैं। यानी कि परसेंट और रेशो दोनों चैप्टर आपस में काफी हद तक कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए या तो रेशो के बाद परसेंट आता है ज्यादातर केसेज में, समझदार लोग ऐसे ही करते हैं, या परसेंट के बाद रेशो कर लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाती है। इसी बहुत बढ़िया। यहां तक बात समझ पाए? तो कुल मिलाकर क्या हुआ? कुल मिलाकर के 20% बराबर 20/100 बराबर 0.20 बराबर 1/5 या बराबर 1:5। सारी बातें कैसी हैं आपस में? एक सी हैं। तो ये तो बहुत आसान है, रेशो भी परसेंट भी एक ही बात है। यानी बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो रेशो में भी आते हैं, परसेंट में भी आते हैं, आएंगे दोनों में। ठीक है। तो चलिए जितनी बातें आपने सीखी हैं इतने से ही बात शुरू करेंगे, ज्यादा चीजें अभी नहीं बढ़ाते, समझने में दिक्कत ना हो, आसानी आसान चीजें करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग चलेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ, यानी कि बिल्कुल बेसिक की बात करेंगे। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे एक आप पे बुक है, हमने नहीं दी है, देखी होगी आपने हमारी मैथ की बुक, उसमें भी टाइप बने हुए हैं, टाइप बने हुए हैं, कुछ सवाल हैं टाइप। अब मैं जो पढ़ाऊंगा यहां भी टाइप मिल जाएंगे, जैसे मैंने टाइप बन दिया, ये भी तो टाइप बने। लेकिन एक फर्क क्या होगा, सवाल तो अपडेट होते रहते हैं ना, तो वो आपकी प्रैक्टिस करने के लिए वो क्या है जो आप कर लोगे। लेकिन आप सोचो कि सेम टू सेम क्वेश्चन यहां मैच हो जाए,
ऐसा नहीं होगा, हम लोग तो प्रैक्टिस कराने के लिए आपको क्वेश्चन बढ़ाते रहते हैं। तो और मान लो आपके पास बुक में पहले 5 टाइप थे, मान लो एक एग्जांपल, लेकिन हमेशा तो 5 नहीं देंगे, हो सकता है अब 7 हो गए हो। कई बार क्या करते हैं, हमें टीचिंग एप्टीट्यूड, ऐसा नहीं होता, घर में एक एंट्रेंस है, एक सोफा है, एक दीवान है, एक बढ़िया कुर्सी पड़ी है। कई बार आप क्या होता है, समय के साथ साथ सुंदरता के लिए कुछ बदलाव कर लेते हैं। यार ऐसा है, सोफा यहाँ रख रख के दिक्कत आ रही है, सीधे खोलते ना धूल सोफे बहुत आती है, खराब हो जा रहा है, तो हम उन चीजों को व्यवस्थित कर देते हैं कई बार आगे पीछे, समय के साथ साथ बदलाव करते हैं। ऐसे ही हम जो टाइप हैं इनमें भी समय के साथ साथ बदलाव करते हैं। जो कभी 5 था हो सकता है 3 हो गया हो। तो ऐसा करना बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको बिल्कुल वैसे किताब के हिसाब से मैच करा दूं। इससे मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि मुझे चीजों को बड़े आसान तरीके से भी तो समझाना है। हमें किसी समय लगा कि भाई एक ये होना चाहिए, 7 ये होना चाहिए, बाद में कभी ऐसा कुछ हुआ, कोई लिंक बना, कोई ऐसा फॉर्मूला बना कि 1 के बाद 7 को जोड़ा जा सकता है। तो जैसे आपने कहा टाइप लिख देना, तो वो तो भूल जाओ, तो मैं खुद ही छांटने पड़ेंगे किताब सामने रख के। सही है, या मुझसे पूछना पड़ेगा पर्सनली, क्लास में ही पूछ लो, सर ये बुक में कहाँ मिलेगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसे किताब के टाइप सीधे सीधे हु बहू ऐसे मैच नहीं होंगे, हो सकता है कि वो ऐसे ऐसे हो जाए। ठीक है, तो इसलिए पहले बता दूं, आप ज्यादा परेशान मत होना। चलो, तो परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं, बेसिक बेसिक सी बात है। क्या होता है परसेंटेज, बिल्कुल आसान होता है परसेंटेज। 20%, 20/100, परसेंट हटाओगे क्या होगा, 100 हटाओ, परसेंट हटाओगे 100 आएगा। ठीक है, परसेंट हटाओगे 100 आएगा। 100 को 2 जीरो के 2 पॉइंट लगा दो, पॉइंट 2 जीरो हो गया। या 20×100, 1/5 या 1:5, इतनी बात है। क्लियर, चलो तो फिर काम शुरू। 5/4 को प्रतिशत में बदलना है। मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने कहा जब शुरुआत है, आज पहला दिन है, तो बहुत हार्ड भी नहीं लेंगे, धीमे धीमे लेके चलेंगे। हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा हो, आप आसानी से कर लो। हमें सबको लेके चलना है, तो शुरुआत थोड़ा सा धीमे होगी, लेकिन स्पीड आ जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, 5/4 को कैसे बदलना है प्रतिशत में, तो हम जानते हैं कि 5/4 इसका मतलब होता है 5/4, एक ही बात है ना। और किसी भिन्न को परसेंट में बदलना हो, गुणा 100 कर देते हैं। किसी भिन्न को परसेंट बदलना हो तो क्या करते हैं, गुणा 100। तो 5/4 भिन्न है, परसेंट में जाना हो तो 5/4 में इंटू कर दो 100 से। ऐसा करने से अब ये प्रतिशत में तब्दील हो गई, प्रतिशत में बदल गई। कोई भी भिन्न है, परसेंट में बदलना है, गुणा 100। बताइए, चलो अब पता चल गया। ठीक है, तो बस 4 से कितनी बार, 4 से 25, 25 पंजे 125%। तो इसका मतलब हुआ 5/4 125% के बराबर है। बस इतनी सी बात। ठीक है, तो इससे एक बात क्लियर हुई। क्या, इससे क्लियर ये हुआ कि अगर परसेंट से आपको जाना हो कभी भिन्न, यानी P/Q फ्रैक्शन में, P/Q फ्रैक्शन भिन्न, या P/Q फ्रैक्शन से जाना हो परसेंट में, तो अगर ये फ्रैक्शन ही तो था, भिन्न, भिन्न से किस में गए, परसेंट, कैसे, गुणा 100। तो अगर भिन्न से परसेंट में जाना हो तो गुणा करेंगे 100, परसेंट से भिन्न में जाना हो तो 1/100। याद रखेंगे आइंदा से। सही है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। परसेंट से भिन्न में जाना हो तो 1/100 से, और भिन्न से परसेंट में जाना हो तो 100 से। कोई आपत्ति, जिसको कोई परेशानी हो और जब पूछा जाए कोई आपत्ति तो बता देना भैया कोई परेशानी है। सब सही, कोई दिक्कत। चलिए, तो अगला सवाल, चलिए अगला सवाल ये लीजिए। 2019 आरआरबी जेई। ठीक है, क्वेश्चन ताजा ही है, 2019 का ही है, जेई का। अब कुछ लोगों को ये याद भी हो सकती है परसेंटेज, जो बिना पेन उठाए सीधे आंसर बोल सकते हैं। आपको भी याद हो जाएंगे, टेंशन मत लेना, फिलहाल तो सॉल्यूशन की बात चल रही है। कुछ लोगों को हो सकता है ये याद भी हो, एक समय आने पे आपको भी याद होंगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो समय कल ही आएगा, वो समय कल ही आएगा जब आपको याद होंगी है। ठीक है,
तो इस तरह क्वेश्चन आजकल छोटे छोटे सवाल टॉपिक जैसे आजकल आ जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट भैया, 3:8 को बदलेंगे 37.5, क्योंकि 3:8 तो हम जानते हैं ना, 3:8 का मतलब होगा 3/8, और भिन्न से परसेंट में जाने के लिए बचपन से जानते हैं 1/100 इंटू 100 गुणा 100। भिन्न से परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। आई बात समझ में? सही है, कोई दिक्कत? चलो, तो 3/8 तो क्या करोगे, 3/8 में गुणा 100, ऐसा करने से ये परसेंट में बदल गया। अब कट तो ज्यादा नहीं पाएगा 4 से, अच्छा पॉइंट में आ रहा है ना, तो 4 से काट 2 बार, 4 से काट दो 25 बार, 25 दिया 75/2, तो भैया ये हो गया 75/2%, या फिर कहें तो 37.5%। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। तो ये जो बात है ना, ये बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी अभी हमने लिखी है, लेकिन चूंकि अभी स्टार्टिंग हो रही है इसलिए लिख रहे हैं, वरना ये सारी परसेंट तो मैं ही याद कराऊंगा आपको। 37.5 3/8, 62.5 5/8, 87.5 7/8, 12.5 1/8, ये सब याद करेंगे। आज नहीं, आज ही याद करा दूंगा आपको। अगर ये क्या चक्कर है, याद के चक्कर में तो परेशान चल रही दुनिया। ठीक है, कराऊंगा एक आध दिन में। ठीक है, अभी तो सॉल्व कर दे रहे हैं। यहां तक बात समझ पा रहे हैं? आ रहा है समझ में? पीसीएम आर्ट बायो कॉमर्स बायो, ठीक है। तो अब तो बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, जीरो चल रहा है सारी चीजें। ठीक है, कहीं को दिक्कत लगे तो पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, 0.025 बराबर क्या पूछा है? एस टेट क्या होता है? हरियाणा टेट। एस टेट क्या होता है? एस फॉर हरियाणा, टेट मतलब टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो 2014 मन में सोच लेंगे। तो हमने सब तरह के सवाल ले लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए तो लेते हैं, उससे क्या है, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। आप कहेंगे हम तो टेट दे नहीं रहे, तो ये क्वेश्चन में मोहर थोड़ी लगी है, अभी टेट में है, तुम्हारे में होगा अगली बार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चलते हैं आपस में। हाँ जी, कितना आ गया? ए बी सी डी। तो 0.25, 0.0% में जाते हैं तो गुणा 100 करते हैं ना, अभी नहीं बताया था, परसेंट में जाते हैं तो गुणा 100, इसमें 100 से गुणा करते 0.025। अगर इंटू 100 करेंगे तो क्या ये परसेंट में नहीं बदल जाएगा? अरे 100 से गुणा करके तो परसेंट हो जाती है, गुणा 100 करेंगे तो पॉइंट 2 स्थान खिसक जाएगा, 2.5%, 2.5। आंसर हो गया सी। 100 से गुणा करके बनाते हैं परसेंट, बन गई परसेंट, 2.5। बात समझ में आई? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए, इसको परसेंट में लिखने पर 2020 कैसा होगा? 1 2 3 4 ऑप्शन ये है, एसी बीसी एडी एबी, ऑप्शन ये है, 4 तरह से बताया है, उनमें से कौन कौन सा मैच होगा ये बताना है। ठीक है, मन में सोच के चलेंगे, इतनी सी तो बात है। इसे परसेंट में लिखेंगे तो क्या होगा, मन एबीसीडी करेंगे, ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन नीचे वाले हैं, ऊपर ऑप्शन नहीं है। खैर तुम सोच लो, फिर भी जो भी हो, मैं क्यों बताऊं तुम्हें, मैं तो एंड में बताऊंगा ना। चलो, हो गया, इसमें क्या है, हो ही गया होगा, करें चेक। चलो, समय समाप्त। ए वाले लोग, बी वाले लोग, सी वाले लोग, डी वाले लोग, चेक करते हैं, बात नहीं करें। 0.01 स्क्वायर को किसमें चेंज करना है? परसेंट में। तो 0.01 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 1/100 की पावर 2, इसका मतलब 1/100
1 2 3 4 10,000। इसे किस में बदलना है? परसेंट। परसेंट बदलते हैं गुणा 100 करती है, परसेंट बदलते हैं गुणा 100 करती है। तो मैंने इसमें गुणा 100 कर दिया, किसमें? 1/1 2 3 4 गुणा 100। अब तो ये परसेंट में आ गया होगा ना, 2 जीरो से 2, 1/100%। अब चेक करते हैं, या फिर 1/100 को ये तो लिख सकते हैं 0.01%। तो बोल रहा है किसे परसेंट में लिखने पर, प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या होगा? ठीक है, इसे प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या होने वाला है? तो 0.01%। सही बात है क्या? सही बात है। अरे 1/100% है तो क्या हो जाएगा ये? 0.01% नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 1/100 पॉइंट आएंगे, 2 जीरो नहीं आएंगे, तो 1/100% ही तो हुआ ये। पॉइंट आएंगे 2 जीरो, परसेंट का परसेंट। ये 2 जीरो परसेंट को नहीं हटा रहे, पॉइंट हटा के आ रहे हैं 2 जीरो। पहला वाला ओके, 1/100 नहीं है, 1/100% है, इसलिए उड़ेगा ये। 1/100 थोड़ी लिखोगे, 1/100% कैंसिल, 1% कैंसिल, 1/100% ओके। AD C, ए और डी मैच हुआ ना, तो सी हो गया। इतनी सी बात है। कौन कौन मैच हो गया? ए और डी मैच हो गया ना, तो मैच हुआ ए और डी, तो ये ए भी मैच और डी मैच, और मिले किसमें? ये ए डी, ऑप्शन सी में, तो टिक तो सी ओ करोगे। ऐसा मत करना पहला ही मैच हुआ और आपने सोचा यही ऑप्शन है, ए पे टिक मार दिया, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, ऐसा कर लेते हैं, पहला मैच हो गया, सोचा कि ये तो ऑप्शन है, हटाओ, ए पे टिक मारो, अगले सवाल पहुंच जाओ, गड़बड़ हो जाएगी ना। सवाल को पढ़ना पड़ता है, कई बार ऑप्शन अलग आ जाते हैं, नंबर अलग आ जाते हैं। किसको समझ में नहीं आया? आसान है, चलिए तो फिर हो जाता है, जल्दी जल्दी में हो जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या में किससे गुणा करें? मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। ही संख्या को 35% निकालने के लिए उसमें किससे गुणा करें? हो गया? चलो, ए वाले लोग, सही बात है, यही है। अरे संख्या क्या निकालना है? 35%। तो 35% का मतलब होता है 35/100। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/20 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस संख्या का 35% निकालने के लिए किससे गुणा करें? 7/20 से ही करें। सर समझ में नहीं आया। अरे ये बताओ कि इस संख्या का 50% निकालने के लिए किससे गुणा करें? आधे से। ये नहीं समझ में आया तो ये समझो ना कि इस संख्या का 50% निकालना है, किससे गुणा करें? 50/100 यानी 1/2। संख्या का 50% निकालने के लिए हम 1/2 से गुणा करते हैं ना, आधा कर देंगे ना 1/2। की संख्या का 50% निकालने के लिए 1/2 से करते हैं, तो 35% निकालने के लिए 7/20 से नहीं करेंगे, कर देंगे। ठीक है, तो आंसर कौन होगा? ए। समझ पाए? कोई परेशानी किसी को? ना समझ में आने वाली कोई बात बता दे चलना भैया। ऐसा नहीं है 4 लोगों को समझ में आ रहा है और हमें नहीं आ रहा, हम सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे। अरे वो कुछ नहीं सोचेंगे, तुम्हें समझ नहीं आया फिर तुम क्या सोचोगे घर जाके? नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, बता देना नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसी बात है। क्या हो गया? बैठो बैठो बैठो, तबीयत सही नहीं है? अच्छा, नहीं आज आ रहा है बिजली वाला, वो मैं यहाँ पे ही पंखा लगवा दे रहा हूँ एक। आज एग्जॉस्ट नहीं लगा, पंखे लगवाएंगे, आज आएगा शाम को। तो आप लोगों की दिक्कत दूर होगी, बिल्कुल गारंटी की बात है, टेंशन की बात नहीं है। इससे नहीं हटवा रहे, वहां अलग से लगेगा। मैं सुनू इनकी भैया क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एग्जॉस्ट भी आ रहा है आज शाम को। वैसे बताओ, एग्जॉस्ट की जरूरत तो इसलिए भी नहीं है कि यहाँ से ये हवा सब पास हो ही जाती है,
फिर भी एग्जॉस्ट भी आज अलग जाएगा। ये सारे काम आज हो रहे हैं, आज सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। एक हजार के 25% के 1% का 1% कितना होगा? 1,000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? बेहद आसान। 1,000 के 25% के 1% का 1%, तो 1,000, 1, 2, 3, 25%, 25 मैं कहता परसेंट हटेगा तो 100, 25%, 25/100, सही है, 25%, 25/100 के 1%, 1%, 1/100 का 1%, 1/100, बस इतना होगा, इतना ही तो होगा, इसे काट पीट कर देते हैं। तो 3 जीरो से 1, 2, 3, कितने जीरो बचे? 3। तो कुल मिला के ये हो गया 25/1000। जितने जीरो उतने पॉइंट, जितने जीरो उतने पॉइंट, कितने जीरो? 3 जीरो, कितने पॉइंट लगा दें? 3 पॉइंट लगा दो, 3 पॉइंट लगाएंगे। तो हमने 3 पॉइंट लगाए, तो पॉइंट 0,225 3 पे लग गया ना पॉइंट, तो आंसर मैच कौन हो गया? ए मैच हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, परसेंट हटेगा 100 आएगा। समझ पाए बात? रश्मि वेरी गुड मॉर्निंग। हो गया? अगला सवाल, कोई परेशानी है तुरंत बता देना, अन्यथा आपकी खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि सब समझ में आ रहा है, ठीक है, और परेशानी हो तुरंत बता देना। सब ओके? सब सही पीछे? कोई बातचीत बातचीत बात तो नहीं है? चलिए एक सवाल छोटा सा मन में सोचेंगे, चेक कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, छोटा सवाल, ठीक है। इसका 34% क्या होगा? इसका 34% क्या होगा? ऑप्शन ये है, मन में कोई जल्दबाजी नहीं ना, बातें नहीं, पड़ोसी से कोई बात नहीं, अपने दम पे काम करना है, अपने मन से करना है, कोई बात नहीं, पड़ोसी से कोई हेल्प नहीं, ना 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 ना, कोई नहीं बताएगा। मन, मन में सोच के चलना था ना। माना के हो गया, चेक कर ले, रेडी, बहुत बढ़िया। चलो, ए वाले लोग, बी वाले लोग, सी वाले लोग और डी वाले लोग, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, घर की बात है। चलो, 12 किलोमीटर का 34, तो भैया 12 किलोमीटर का कितने? 34, तो क्या करोगे? 34/100। ऑप्शन किसमें है? सेंटीमीटर में। कोई बात नहीं, एक बात बताओ, बातें नहीं, 12 लिखा, किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1,000, 1, 2, 3 हजार मीटर, ऑप्शन तो सेंटीमीटर में, तो गुणा 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक बार गुणा 100 और आएगा, तब जाके आएगा 34/100। समझ में तो नहीं आ गया? अरे किलोमीटर है, मीटर थोड़ी है ये किलोमीटर है, तुमने गलती से मीटर समझ लिया, तो ऐसे कुछ कुछ लोगों ने, अरे ऐसा तुमने समझा तो दिक्कत नहीं है, ज्यादातर लोग समझ बैठते हैं, कई सारे लोगों से ऐसा हो भी गया होगा, चेक कर लेंगे। तो ये किलोमीटर है, तो पहले 1000 से गुणा मीटर और 100 से गुणा सेंटीमीटर। अब इसका हिसाब बनाएंगे, तो 100 से कट गया 100, 3 जीरो तो यही हो गए, अरे भाई 1, 2, 3, और 12 चौक 48 का 8, हासिल में 4, 12 36 और 4 40, इतने सेंटीमीटर। आंसर होगा बी, जो कि शायद बहुत ही ना के बराबर कम लोगों को आया है ना।
आया है, कुछ कम लोगों का आया है। पता नहीं क्या गड़बड़ हुई होगी, जो भी हुई होगी अपने आप से देख लेना। ठीक है। तो 12 किलोमीटर का 34% सेंटीमीटर में पहले 1000 से गुणा। ठीक है। पीछे विकास। हाँ विकास, आंसर आ गया ए। सही है। अच्छा, निशान लग रहा है इसलिए बच गए अब की बार तो, वरना हो जाती है अभी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हो गए यहां तक, आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत बढ़िया। इस समीकरण में एक्स का मान क्या है? एक समीकरण है, इसमें एक्स का मान 100 का 16% गुणा 8 का 100% गुणा 128 बराबर 2 की पावर एक्स। मैं एक्स का मान। ऑनलाइन वालों को सही आया था पिछले का आंसर, चलो इसको देख लो। हो गया, बेहद आसान। परसेंट का मतलब 100 होता है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। चेक करें। चलिए चेक करवा लो। ए वाले लोग 12 बोल गए, 15, 14, 13 और एक 11। 11, खैर जैसा कि बचपन से जानते हैं 14, क्योंकि परसेंट से 100 कट जाता है, ध्यान रखना। देखो इधर, 100% का मतलब जानते हैं, 100% का मतलब 100/100, और 100/100 का मतलब एक होता है, परसेंट 100 कट जाता है। सही है। तो 100 का 16%, 100 से कौन कटेगा? परसेंट। 100 से परसेंट कट जाता है, 100% तो वैसे ही कट जाता है आपस में, परसेंट से 100 कट जाता है, 100% का मतलब एक ही तो होता है, तो परसेंट 100 तो कट जाते हैं ना आपस में, क्योंकि परसेंट के लिए 100 आएगा और 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 को हटा के बात करते हैं ना, क्या बचा? 16 गुणा 8 गुणा 128 और बराबर 2 की पावर एक्स। 16 का मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 बराबर 2 की पावर एक्स। आधार समान है, गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं, बचपन से पढ़ा होगा हमने कभी। आधार समान है, गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं। 2 की पावर 7 और 3 10 और 4 14, 2 की पावर 14 बराबर 2 की पावर एक्स, एक्स बराबर 14। बस इतनी सी बात। हो गया। 100 से परसेंट कट जाता है, ये बात तो क्लियर ही है। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 16 का मतलब 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 बार गुणा। 8 का मतलब 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा। ऐसे ही 128 का मतलब 2 की पावर 7, 7 बार गुणा 2 का 2 में। और आधार समान है, गुणा में घाते जोड़ेंगे, 7 और 4 11 और 3 14, 7 और 4 11 और 3 14। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा?
किस संख्या का 18%? 75 के 12% के बराबर। ठीक है, तो एक बात बताना, 75 का 12%, 75 का 12%, 12 गुणा करना 75 में, 12 पंजे 60 का जीरो हासिल में 6, 12 सत्ते 84, 6 900, 900 और परसेंट तो है ही है, परसेंट तो है ही है, तो ऐसे ही परसेंट तो है ही है, 900 कहां आएगा, 18 पंजे 90, 900 आंसर। अरे परसेंट तो परसेंट ही रहेगा, उसका क्या मतलब है, बस 900 आना चाहिए, 18 पंजे 90, जीरो का जीरो 900, 900% हो गया ना, यही परसेंट को तो होल्ड कर दो, परसेंट तो सब में ही है, परसेंट इधर भी है परसेंट इधर भी है, सोचो परसेंट से परसेंट कट गया, ऐसा करो, देखो ना समझ में आया तो ऐसे देखो, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर, तो सोचो परसेंट से परसेंट तो वैसे भी कट ही जाएगा ना, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ किसी संख्या का 18 में गुणा करें और 900 आ जाए, तो 18 का किस में गुणा करेंगे 900 आ जाए, 50 में करेंगे, 18 पंजे 90, 900, इसी बात को मैं डायरेक्ट समझा रहा था। ठीक है, 18 का गुणा किस में करेंगे 900 आए, 18 का 50 में गुणा करेंगे 900 आ जाएगा, समझ पाए, परसेंट तो वैसे भी होल्ड हो ही रहा है, दोनों तरफ है, कट ही जाएगा, कोई परेशानी। अगला सवाल, अच्छा हो सकता है आप लोग सवाल वाल ना लिख पाए या कुछ छूट जाए, तो ये सारी फाइल हम सेव कर देते हैं, सेव करके ये आपके मोबाइल पर पहुंच जाती है, और मोबाइल पर पहुंचेगी फाइल, आपके घर पहुंचने से पहले पहुंच जाएगी मोबाइल पर, मतलब लगभग 2 बजे के आसपास, 2-3 बजे, और बस शाम को बैठे चाय बनाई और फाइल ओपन की और फिर नोट्स बना लिए अपने फेयर बेहतरीन से, सही है, शाम को। तो जो नए लोग जुड़े हैं वो मोबाइल पे कैसे आएगी वो ऑफिस में बात कर लेना, जाते टाइम पे वो बता देंगे कि ये फाइल मोबाइल पर किस तरह से आती है, ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगी, अपने मोबाइल से अपना शाम को नोट्स बना लिए, हिंदी इंग्लिश में जैसे ही बना रहे हो, और चाय से गर्मी होगी, और जैसे लोहे से लोहा कटता है ऐसी गर्मी से गर्मी कटती है, ऐसे कहते हैं, ठीक है, बात है नहीं भैया, पढ़िए छोटा सवाल, तो कब का ये सवाल, 2018 का ही है, ग्रुप डी 2018, पता ग्रुप डी में 18 में भी तो इतने छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, बताओ, खैर कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ो बस, सॉल्यूशन नहीं करना है, 2-3 बार पढ़ो, आंसर अपने आप आ जाएगा मन में, सॉल्व मत करो, पेन मत उठाओ, पहले 2 बार पढ़ो सवाल को सुकून से, बस सिर्फ पढ़ो 2-3 बार, आंसर अपने आप आएगा, टाइम निकल जाएगा, पढ़ने की स्पीड सही होगी अगर तो नहीं भी निकलेगा, मैं भी पढ़ लूंगा, लाओ, एक स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग पूल के सामान की होती है, 40% आउटडोर गेम की, 10% इंडोर की है, 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है, ठीक है, तो आउटडोर की बिक्री कितनी है, आउटडोर है 40, मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, सोच लिया, चेक करें, 4,000, 4,000, ए होगा तो ए पे आ जाओ, 8,000, 5,000, 3,000 और 4,000, सुनो एक छोटी सी बात है, 50% बिक्री किसकी होती है, स्विमिंग के सामान की, ठीक है, और ये पूछ रहा है किसकी, आउटडोर, आउटडोर कितनी है 40, स्विमिंग की 50 है, आउटडोर की 40 है, रेशो पे आ जाओ, रेशो पे, स्विमिंग का सामान कितने परसेंट बिकता है 50, आउटडोर का 40, तो बस हिसाब लगाओ, स्विमिंग का अगर 50% सामान बिका तो आउटडोर का 40% बिका, और स्विमिंग का सामान 10,000 में स्विमिंग का सामान बिका, तो स्विमिंग का 50%, आउटडोर का 40%, स्विमिंग का 10,000 तो आउटडोर का एक्स, रेशो में ले आओ ना, स्विमिंग का सामान 50% है तो आउटडोर का 40% है, सही है, और स्विमिंग का 10,000 का है तो आउटडोर का एक्स रुपए का है, बस, और फिर आप जानते ही हैं बचपन से
परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, 5 से काटो, आमने सामने कट जाते हैं, बराबर के दोनों तरफ आमने सामने कट जाते हैं, 5 दूनी 10, 2000, और 2000 का गुणा कर लो 4 में, भैया 8000 रुपये का बिका है सामान। समझ में नहीं आया सर? इसलिए समझ में नहीं आया, इतना बड़ा सवाल आपने जो छोटा कर दिया ना, एक तो यही समझ में नहीं आया, इतना बड़ा है तो 5-6 लाइन तो लिखते। हाँ हाँ, एक तो ये गड़बड़ किया आपने, सबसे पहली गलती, इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा। 2-4-5-6 लाइन लिखी होती तो समझ में आ भी जाता, सवाल के हिसाब से 2-4 लाइन तो हो, ये भी वजह होती है एक। दोबारा समझे, एक स्टोर में 50% सामान बिक्री जो होती है स्विमिंग पूल के सामान की होती है, 50% की बिक्री किसकी होती है? स्विमिंग पूल के सामान की बिक्री कितने की होती है? 50% की। 40% आउटडोर की, 10% इंडोर की है, सही है। और किसी महीने में 10% बिक्री किसकी हुई है? 10%, 10,000 की बिक्री स्विमिंग के सामान की हुई है। तो या तो कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे मैंने किया, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करेंगे हम में से। स्विमिंग की बिक्री कितने परसेंट? 50%। में 50, रुपए में 10,000। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे यहां लिखा मैंने, और कुछ लोग इसे ऐसे भी करते हैं कि स्विमिंग वाले की स्विमिंग वाले से तुलना कर लो, स्विमिंग वाले सामान की स्विमिंग वाले से तुलना करो, मतलब 50% की वैल्यू है 10,000, 1 2 3 4, 50% की वैल्यू है 10,000। जब 50% 10,000 है तो जीरो से कट गया, जीरो, 1% की चाहिए मुझे, और 5 से काटो, 5 दूनी 10, 200, सही है। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 200 रुपया। अगर 50% 10,000 के बराबर है तो 1% 200 के बराबर है। मुझे चाहिए आउटडोर की, किसकी चाहिए मुझे? आउटडोर की बिक्री कितनी हुई? तो आउटडोर की बिक्री 40% ही तो होती है, तो 40% की वैल्यू कितने के बराबर है? 40% की वैल्यू 40 से गुणा कर दें, 200 का गुणा कर देते हैं, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 तो जीरो हो गए, और 4 दूनी 8,000। कुछ लोग ऐसे भी करते पाए जाएंगे, शायद हम में से कुछ लोग ऐसे करते हो। ऐसे समझ में ना आया तो ऐसे कर लो, या रेशो में लेके कर लो कि 50% टोटल है, आउटडोर की है, स्विमिंग के सामान की तो आउटडोर की 40 है, ठीक है। तो आउटडोर स्विमिंग की 10,000 है, आउटडोर की एक्स है, यहां से आएगा 8,000 रुपये, या 50% बराबर 10,000, 1% बराबर 200, 40% बराबर 8,000। किसको बात समझ में नहीं आई? ना समझ में आने वाले प्रबल दावेदार, इसका मतलब है आगे समझ में, तो अगला सवाल होगा फिर, आ गई तो फिर अगला होगा, और क्या होगा। ये भी 2018 ग्रुप डी, बस पढ़ो, बस क्या करना है, बस पढ़ना है, और क्या होगा। हाँ मैं ही पढ़ लूं। एक किरानी दुकान में दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदी हैं, खरीदती है। 20% माल पहले से, 80% माल दूसरे से लिया जाना है। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपए है। विक्रेता दोस्त से समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25 माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक उपयोग किया जा सकता है, माल लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता दोस्त से उसे कितना धन वापस मिलेगा? 20% और 80%, तो 500 की 480 का, सोच लिया? चेक करें। बहुत ही आसान सी बात है, सामान खरीद के लाए हैं, थोड़ा सामान खराब है, वापस करने जाना है, कितने रुपए लौटेंगे, जितना वापस करोगे उतने रुपए लौटेंगे, बस तुम्हें ये हिसाब लगाना है कितना सामान वापस करना है, तुम्हें हिसाब लगाना है कितना सामान वापस करना है, जितना वापस करोगे उतने रुपए ले आना। क्या पैसा सामान लौटा के पैसे नहीं ला पाओगे तुम अब?
तुम इतने सीधे हो गए हो क्या? सामान लौटा के पैसे भी नहीं ला पाओगे क्या तुम अब? नहीं, सामान सर पैसे तो हम वसूल लेंगे, बस ये पता लग जाए कितने का है, यही तो तुम्हें बताना है कितने का है। चलो हिसाब लगाते हैं। चलो एबीसीडी तो करवा ही लो, फिर भी मेरा तो फर्ज है ही है। ए वाले लोग, बी, सी और डी। बहुत बढ़िया। कितने सामान खरीदा है? अच्छा ये बताओ, दो दुकानदार हैं, एक और दो। पहले दुकान से कितने परसेंट माल लेना है? 20% पहले से और 80% दूसरे से। तो जो खराब निकला है सामान वो दूसरे का निकला है पहले का? दूसरे का निकला है। मतलब समीक्षा की, विक्रेता दो के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% सामान एक दिन की अवधि तक ही उपयोग हो सकता है, मतलब उसकी एक दिन बाद एक्सपायरी डेट खत्म, एक्सपायरी डेट निकल जाएगी, तो बेकार हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं आपसे, तो वापस ना करिए आए। कोई खरीदेगा नहीं, एक दिन बाद तो उसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी ना, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो ऐसा करें, चलो लौटा दें, चलो दुकानदार पे चल रहे हैं। तो पहले कितना खरीदा था ये हिसाब नहीं लगाओगे? टोटल सामान कितना था तुमने खरीदा? 600 बोतल। अब ये बताओ इन 600 बोतल में से दुकानदार दो से कितने परसेंट माल था? 600 बोतल में दुकानदार दो का माल कितने परसेंट? 80%। 80/100। दुकानदार दो से इतना खरीदा है, दुकानदार दो से कितना खरीदा है? इतना। वापस कितना करने जाओगे? पूरा जितना खरीदा उसका, जितना खरीदा उसका 25% माल वापस करोगे ना, जितना खरीदा उसका 25%, तो जितना खरीदा उसका 25% वापस करेंगे। लो जी भैया, इतना सामान दे दिया हमने दुकानदार को, ये लो भैया माल वापसी का। एक पीस कितने का? एक पीस है 25 रुपए का, तो रुपए मुझे 25 के हिसाब से ही तो चाहिए ये। एक पीस 25 रुपए का है, तो रुपए इतना सामान वापस करूंगा कितने रुपए के हिसाब से? 25 रुपए के हिसाब से। बस आंसर काटो। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 4 से 20 गुणा करो, एक जीरो का एक जीरो आ गया, 6 दूनी 12 पंजे 60 का जीरो, असल में 6 12 दूनी 24, 24 और 6 3,000 रुपये ले आओ इससे लौटा के, छीन लाओ 3,000 रुपये। कितनी सी तो बात थी। अरे 600 बोतल खरीदी है, 600 बोतल में दुकानदार दो से 80% खरीदी है, जितना खरीदा उसका भी 25% खराब निकला, तो ये खराब निकला, 25 रुपए के हिसाब से पेमेंट ले आओ, 3,000 रुपये, खत्म कहानी। सर बाकी सब तो सही है, बस यही ये सवाल समझ में नहीं आया। इससे पहले तक तो सब समझ में आ गए हैं सर, ये समझ में नहीं आया है। झूठ नहीं बोलेंगे सर, सुबह का वक्त है, बोल देंगे अच्छा तो कोई बात नहीं, धीमे धीमे प्रैक्टिस चल रही है, परसेंटेज शुरुआती तो ही है। मेरा कहने का ये मतलब होता है सवाल की भाषा बड़ी भी हो सकती है, उसका मतलब जो है ना वो एक लाइन में भी आंसर आएंगे, ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। इंट्रोडक्शन है आज, तो इसलिए बहुत हैवी सवाल भी नहीं लिए हमने, छोटे छोटे सवाल लिए हैं, टॉफी जैसे। अब मतलब एक लाइन में हो रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब क्या आंसर याद कर दे, एक लाइन में हो रहा है, और क्या चाहिए? आंसर थोड़ी याद कर लेंगे, आंसर 3,000 रुपये। तो आज भैया परसेंटेज शुरुआत हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, परसेंटेज क्या होता है, सही है। तो भैया आंसर आ गया सवाल का कितना? 4,000 रुपये, 4,000 ही तो आया था अभी का आंसर। ओहो, माल माल बच गए, ठीक है। तो आंसर आया था 3,000। ये फाइल सेव कर दे रहा हूं, घर पे जाके नोट्स बना लेना भैया, ठीक है। बाकी बातें करेंगे कल।